जय श्री राम। सभी भक्तों को छोटे भैया दीपक भैया का प्रणाम स्वीकार करें। बहुत लोगों के मेरे पे मैसेज आए हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आप सारा साधना दो, भैया ये साधना दो, भैया वो साधना दो, परी साधना बताओ, एंजल्स साधना बताओ जो हमारे जीवन में आगे बढ़ाएं, हम जीवन में आगे बढ़ें अपने काम में, काज में, व्यापार में, ठीक है ना, काम धंधे में, और हमारी स्पिरिचुअल भी एनर्जी, स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे बढ़े। तो ऐसे ऐसे लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो और कह रहे कि भैया आप बताओ जो आपने साधना करी है, वन देवी की साधना के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हर साधना अलग अलग आपको मूल चीज़ जो है वो प्रदान करती है। जैसे हमारे वीर हनुमान हैं, ये अलग अलग चीज़ें प्रदान करते हैं। जो दृष्टि वाली साधना है वो आपको दृष्टि और दृष्टि से जुड़े तत्व, दृष्टि से जुड़ी एनर्जी वो आपको प्राप्त करती है। वन देवी वनों की देवी है, माता सीता का ही एक स्वरूप है, ठीक है ना, मगर अलग अलग रूप में माता का ही स्वरूप है। और वो मूल रूप से जो आप लोगों की मदद करती हैं। अलग अलग आइडियाज़ आते हैं आपके माइंड में, और दृष्टि की जो परतें होती हैं वो आपकी खुलती है। दृष्टि आपकी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। देखो, कोई जीरो से शुरू करता है, कोई बहुत दिनों से मंत्र जाप कर रहा है, तो जो बहुत दिनों से मंत्र जाप कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी साधना है, ठीक है ना। आपके उन ग्रंथियों को, उन कोशों को यह मंत्र खोलता है, जो कि आप दृष्टि वगैरह उन कोशों को खोलता है जो आपके दृष्टि में कारगर रहते हैं, ठीक है ना। दृष्टि लोगों को अनुभव होने लगता है जो दृष्टि के लिए मेहनत करते हैं। यहाँ पे उनके खिंचाव, तनाव, वाइब्रेशन जैसी अन्य चीज़ें जाते तो वो दृष्टि के मार्ग पे हैं, मगर कब खुले कैसे खुले ये भी रहते हैं। रोशनी दिख रही है, कब खुलेगी कैसे खुलेगी ये नहीं पता, ठीक है ना। मगर दृष्टि है तो शब्द छोटा सा, मगर इसको खुलने में समय लगता है। और जितना समय लगता है, कितना, किसी का बहुत ज़्यादा लग जाता है, किसी का कम लग जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 2 साल लग के जाप करा, बहुत घंटे, ठीक है ना, पूरे लॉकडाउन में, और कोई काम नहीं, खाना और मंत्र जाप पूरे दिन और रात जब तक नींद ना आए। तो इस तरीके से ये तो मेरा ये वाला शेड्यूल है लॉकडाउन का। 2 बार लॉकडाउन लगा, ठीक है ना, 2-3 बार। तो शुरू के 1-2 लॉकडाउन में तो काफ़ी घंटे, मतलब कि पूरे दिन ही जाप करना, ठीक है ना। तब जाके मुझे इतनी चीज़ों का पता लगता है, लोगों की इतनी चीज़ों का पता लगता है। लोग बाग सोचते हैं कि भैया, ठीक है ना, दृष्टि खुल जाएगी, आप लोगों की भी खुल जाएगी। दृष्टि का अलग अलग मंत्र हैं। एक मेरे पास माता की साधना है, ठीक है ना, माता वन देवी की साधना है, नाग देवी की साधना है, और नाथों की साधना है। ये तीनों दृष्टि के लिए ही है, ठीक है ना। एक शावर मंत्र की है, और एक जो है हमारे जो सौम्य जो मंत्र हैं उनकी है। आपने कौन सा मंत्र लेना है, आपने कौन सा मंत्र चुनना है आपके अनुसार, तो आप ले सकते हो, कर सकते हो। आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ाएगी। मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कहूँगा कि दृष्टि वाली जो साधना है उससे आप लोगों को ठीक करोगे, नहीं। वो दृष्टि खोलने के लिए केवल अब बुखार की गोली खाओगे तो उससे बुखार ही ठीक होगा ना, ठीक है ना। सर दर्द की खाओगे तो उससे सर दर्द ठीक होगा। तो ऐसे ही आपकी दृष्टि की मैं साधना दूंगा तो उससे आपकी दृष्टि में ही मदद होगी। खुलेगी कैसे, कब खुलेगी, कितनी जल्दी खुलेगी, जैसे जैसे आप उस मंत्र को ग्रहण करते रहोगे उससे, उस मंत्र से आपकी ऊर्जा एकत्रित होती है, ठीक है ना, बॉडी के अंदर, ठीक है ना। मुंह से बोलोगे बाहर, फिर उस मंत्र से जो ध्वनि निकलेगी और फिर उस देवी के पास, देवता के पास पहुंचेगी, फिर वो खुश हो करके और फिर वो एक तत्व प्रदान कर देते हैं, ठीक है ना। आपकी क्षमता अनुसार आप किस तरीके के हो, आपकी क्षमता क्या है, आप क्या ग्रहण कर सकते हो। अगर आप बताओ कि अगर आपकी क्षमता है झेलने की थोड़ा बहुत, ठीक है ना, अब 1 गिलास पानी पीने की क्षमता है, तो आपकी माता, आपको पिता आपको 1 गिलास पानी देंगे, आधा गिलास है तो आधा गिलास, छोटे थे तो चम्मच से पिलाई होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से जिस देवी देवता की अगर आप साधना करते हो
तो वो उसी प्रकार से ऊर्जा भेजते हैं। अगर आप साधना गुरु के सानिध्य में करते हो, गुरु की देखरेख में करते हो, अगर आप साधना ऐसे ही करते हो तो उसकी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और उसके लोगों को दुष्परिणाम सहने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। तो इसीलिए आपको अपने गुरु महाराज या जिनसे आप लेते हैं तो उनके, अगर मैं साधना आप किसी को देता हूँ तो मैं अपने देवताओं का पहरा लगाता हूँ उसके पास, उसके आसपास, ठीक है ना। संकल्प भी बोलते हैं तो मैं संकल्प भी दिला देता हूँ। बाकी मैं पूर्ण विधि बता के किस दिशा में बैठना है, कैसे बैठना है, पूर्ण जानकारी। और ज़्यादा जिनको जानकारी चाहिए तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉल करके मैं उनको जानकारी दे दूँगा और आप साधना ले लेना। बाकी ये साधना है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं और आगे वीडियो में बता दूंगा, या फिर आपके जो डाउट्स हों तो मेरे से वैसे पूछ लेना।